हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की आपके लिए कोई ऐसी बात है जिसे वो कहने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, लेकिन होठों तक आकर वो बात रुक जा रही है। कई बार सोचने के बाद भी वो उस बात को आपसे बयान नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और कल प्रातःकाल, सुबह मॉर्निंग में जब सूर्य निकलेगा, यानी कल की सुबह में वो आपसे इस बात को ज़रूर कहेंगे। और आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो निश्चित ही आपके पार्टनर, आपके लवर, चाहे आप लव के रिलेशन में हैं या फिर आपका विवाह होने वाला है या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा आप हैं, मैरिड हैं, तो वो आपसे उस बात को ज़रूर कहेंगे। क्योंकि जिस बात को वो कह नहीं पा रहे हैं उसे कल इसलिए कहेंगे क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की रीडिंग आपको सुनना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, खास बातें जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और आप उन बातों को जान लेते हैं तो निश्चित ही बहुत ईजी हो जाएगा उनका आपसे इन बातों को कहना। और इन बातों को कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बातें जिन्हें वो कहने से हिचकिचा रहे हैं वो आपको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। तो कुछ लोगों के लिए हैं जो कि बहुत खास पर्सन है, और वो हो सकता है कि आप भी हों, इसलिए रीडिंग को देखें लेकिन समझदारी के साथ। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय महादेव शक्ति। आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और बताएं उन्हें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके पार्टनर के मन में आ रही है, जिसे वो कहना चाहते हैं और कहने से हिचकिचा रहे हैं। एंजल्स, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं। 6 द लवर, 18 द टूअर, पेज ऑफ पेटिकल्स, 7 ऑफ पेटिकल्स, एस ऑफ पेटिकल्स। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान दें। 12 द हैंग्समैन, 5 ऑफ पेटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैट्स, 21 द वर्ल्ड। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाला था, और आप परम सौभाग्यशाली हैं जो कि आपको ऐसे पार्टनर मिले, ऐसे लवर मिले, ऐसे पति मिले, ऐसे हस्बैंड मिले। अगर आप लवर हैं तब भी आपको ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला है तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं जो आपको ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला मिला है या मिली है। क्योंकि यहाँ पर ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर मैटर नहीं करता है। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के बारे में बताया जा रहा है और इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व भी है, यानी आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है कि आप जैसा व्यक्ति उनकी लाइफ में आया है। और कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपाएं, यानी कोई ऐसी बात नहीं है जो वो आपसे छुपाते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिसे वो अपने मन में रखते हैं। यानी आप अगर बाहर जाएं, घर पे रहें, आप कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन जब भी वो बाहर से आए या फिर आप उनके साथ कहीं भी जाएं तो वो अपने मन की हर बात को आपके साथ स्पष्ट कह देते हैं। यानी कोई भी हंसी मजाक वाली बात होती है या सीरियस बात होती है वो आपसे कभी नहीं छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें आप पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। और ये है केवल प्रेम की वजह से, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है इस वजह से है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बात है जो उनके चल रही है, काफ़ी दिनों से वो सोच रहे हैं। यानी किसी ऐसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में
कुछ ऐसी का कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर, अभी मुझे हंसी आ रही है कि थोड़ा सा ईगो होता है, यानी उसका ईगो हर्ट हो जाता है। यानी हर रिश्ते में ऐसा होता है कि मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ बोले। यही मेल के साथ होता है, यही फीमेल के साथ होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा किसी ऐसी बात को लेकर के सोच रहे थे कि आप उनके फेवर में बोलें, और आपने उनके फेवर में नहीं बोली। यानी बहुत समय पहले की बात है और अभी उनके मन के अंदर ऐसी बात चल रही है जैसे लेकर के वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कहेंगे तो शायद आप उनका फेवर ना करें, शायद उस बात को लेकर के आपका कुछ और ही रिएक्शन रहे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उस बात को कह देने से कहीं आपको हर्ट ना हो, आप दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिसमें कि आप दोनों की कोई बहस हो जाए। ऐसा वो सोच करके थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। यानी ऐसे में वो बहुत ज्यादा अटक गए हैं, बीच में रुक गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे एक खुद को रुका हुआ सा महसूस करें, ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कहूँ नहीं कहूँ, कह दूँ तो कोई ऐसी बात ना हो जाए वगैरह वगैरह। उनके मन में बात बार बार चल रही है, बार बार वो आपके करीब आते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। केवल उसका कारण इतना है कि आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर बात क्या है, सबसे ज्यादा आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहला तो ये है कि वो आपको किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जिसके लिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद आप उस काम के लिए मना कर दें। और काम कोई बिजनेस से हो सकता है रिलेटेड, नौकरी से हो सकता है रिलेटेड, या कोई भी ऐसा काम जिसे वो शुरू करना चाहते हैं। और एक बार बहुत पहले आपसे उन्होंने ऐसी बात बोली थी तो आपने उन्हें बस एक ही बात बोली कि जिस काम को कर रहे हैं उसे ही करें, किसी और ज्यादा काम वाले झंझट वाले काम में ना पड़े, क्योंकि ऐसे में लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसे में वो फिर से किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, उसे शुरू करना चाहते हैं और उनका बहुत ज्यादा उस काम पर इंटरेस्ट है, यानी करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उस काम पर सक्सेस भी प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है वो सफल भी हो पाएंगे और बहुत ज्यादा उस काम की तरफ वो आकर्षित होते चले जा रहे हैं। एक ऐसा काम जो कि किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है तो फिर उस व्यक्ति का मन बार बार ऐसे होता है कि हाँ मैं उस काम को करूं, लेकिन वो आपकी मर्जी के बिना उस काम को नहीं करना चाहते। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपसे छुपा के नहीं करना चाहते, आपसे बता के करना चाहते हैं। लेकिन वो इसी बात से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कहीं वो आपसे इस बात को कहेंगे तो फिर कहीं आप उन्हें इस काम के लिए मना ना कर दो, क्योंकि अगर आपने उन्हें मना कर दिया या फिर कुछ ऐसा कहा जिससे कि वो डिमोटिवेट हो जाए तो फिर जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका लगाव है, जिस पर वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि वो उसे कर पाएंगे, तो फिर वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यानी वो आपको रुष्ट भी नहीं करना चाहते, आपको यहाँ पर नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो उस काम को करना भी चाहते हैं, क्योंकि जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि सक्सेस उन्हें उस काम में मिल सकती है, वहां पर वो आपकी राय भी जानना चाहते हैं, आपकी हामी लेना चाहते हैं, यानी आपकी जो स्वीकृति है, यानी आपको एग्री करना चाहते हैं उस काम पर। तो निश्चित ही वो कल प्रातःकाल आपसे इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और निश्चित ही आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं, आप जो भी हैं, आपका पार्टनर जो भी है, अगर आपसे वो इस बात को कहते हैं या कहती हैं तो आपको उसमें एग्री होना है, लेकिन हर पहलू पर गौर करके। वो आप पर जहां पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको उनके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। अगर वो आपसे राय मांगते हैं तो आपको राय तब देनी है जब आप उस काम को परख लें, यानी आपको उस काम पर हर पहलू पर गौर कर लेना है कि आपके पार्टनर उस पर सफल होंगे नहीं होंगे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी, या फिर हर एंगल से, क्योंकि आप भी एजुकेटेड हैं, आपके पार्टनर भी एजुकेटेड हैं और आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, उनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उन्हें किसी भी काम को करने से रोकने से पहले आपको ये ध्यान से करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जहां पर आपको नाराज नहीं करना चाहते, जहां पर आपकी हामी चाहते हैं, जहां पर आपका
बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो कल को अगर प्रोग्रेस होता है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। यानी आप ही के तो पास आएँगे सभी रुपए, पैसे, धन दौलत जो भी आएगा वो सब आपके पार्टनर आपको देंगे और आपके लिए ही वो सब कुछ करेंगे। यानी वो सक्सेस तो केवल आपके लिए ही करना चाहते हैं ना, कि जो आपकी लाइफ है वो और भी ज्यादा स्टैंडर्ड से गुजरे, और भी ज्यादा आप सुख सुविधाओं से अपनी लाइफ को गुजारो। तो निश्चित ही आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके पार्टनर को, आपको। और आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि अगर आपके पार्टनर के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको उनका सहयोग करना है, क्योंकि पत्नी के बिना पति कोई काम नहीं कर सकते और लवर के बिना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने प्रेम को रूस्ट करके किसी भी काम को सक्सेस करने की कोशिश करे। इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप उन्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें। हमेशा आप उन्हें मोटिवेट रखें, क्योंकि आपके बोले हुए 4 शब्द जो कि प्रेम से भरे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखते हैं। यानी एक ऐसी शक्ति देते हैं जो कि किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी होती है। तो फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। कल जब आपके पार्टनर मॉर्निंग में आपसे ये बात करेंगे तो आपको उस बात के बारे में आपको अपनी सही राय देना है और समझ कर देना है, क्योंकि आपको उनके भी इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होगा, उनके जो मन में चल रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पार्टनर के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनका मन और उनका दिल आपकी हर बात में एग्री होता है, और जहाँ वो आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ वो आपसे बिना पूछे किसी भी कार्य को करना सही नहीं समझते, वहाँ पर अगर आप उनकी हर बात को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। या फिर अगर आप किसी भी ऐसी बात के लिए उनके जो फीलिंग है उसे नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे में आपके पार्टनर के लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। इसी वजह से वो हर बात को आपके साथ शेयर करते हैं, हर बात को बताते हैं और हर बात को बिना बताए नहीं करते। यानी इतना पारदर्शी, इतना साफ रिश्ता जल्दी से किसी के रिलेशन में नहीं होता है जैसा आपके पार्टनर के साथ आपका है। और आप इसी वजह से परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ है, वो आपका भरपूर साथ दे रहा है, जिसमें कि आपको फिक्र करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको उनका साथ देना है, और जब भी कोई ऐसी बात हो, जब भी उनके मन में कोई ऐसी बात आए जिसको वो आपसे पूछते हैं, तो उस बात को केवल आपको हृदय से ही नहीं समझना है, बल्कि आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये समझना ज़रूरी है कि उनके लिए आप क्या हैं, यानी आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर आप ये समझते हैं तो आप समझेंगे कि जीवन में आगे, यानी लाइफ में आगे आप जैसे 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 उनके साथ रहेंगे, उनकी पावर को देखेंगे कि कई गुना उनकी पावर बढ़ गई है। और इस बात को भी आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप समझें कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा आपकी हर बात में स्वीकृति करते हैं और मांगते हैं और हर बात आपसे पूछ कर के करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि पार्टनर जल्दी से अगर आपसे कोई बात कह दें और आपका जो मन है वो उस बात को जल्दी से समझ लें, इससे ज़्यादा बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर हर वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आपको क्या चाहिए। उनका आपकी तरफ एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा प्रेम है, जहाँ पर वो कई बार कुछ ऐसी बातों को सोच जाते हैं, कुछ ऐसी बातों को कहने के मन में आती है, लेकिन कई बार वो अपने आप को रोक लेते हैं। कई बार वो अपने आप को रोकते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं उनके कुछ ऐसी बातों को कह देने से, यानी कई बार तो उनके बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के मन में भी आता है, लेकिन आपके साथ हंसी मजाक करते समय वो
इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात उनके मुख से ना निकले जिससे कि आपको बुरा लगे। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा वो मैटर करते हैं। और आप दोनों के बीच में अगर कोई नोक-झोंक हो जाती है, तब भी अगर आप थोड़ा-सा उनसे रूठ जाती हैं या रूठ जाते हैं, तो आपके पार्टनर का वो हाल हो जाता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि संसार में उनसे सारी दुनिया रूठ गई है और उनका मन नहीं लगता फिर कहीं भी। जब तक आपके चेहरे पर वो हँसी ना देख लें, खिलखिलाहट ना देख लें, जब तक उन्हें ये रियलाइज़ ना हो कि आपके चेहरे पर हँसी है, उनके लिए पूरे संसार में ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई हँस नहीं रहा है, सब चुप हैं। यानी उनके संसार में आप उनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका संसार आपसे शुरू होता है और आप पर ही आकर रुक जाता है। यानी पूरी दुनिया है आप उनके लिए। और एक व्यक्ति के लिए जहाँ आप पूरी दुनिया हैं, वहाँ पर आपके लिए भी वो पूरी दुनिया है। और वहाँ पर वो कुछ ऐसी बातों को आपके साथ अगर शेयर करते हैं जहाँ पर आपको उनकी बातें समझनी चाहिए, तो आपको ये निश्चित है कि समझनी ही चाहिए। अगर आप उन बातों को समझ जाते हैं, आप एग्री हो जाते हैं, आप उस बात को इस तरह से, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुरुआत जो कि अभी से पहले कभी नहीं हुई थी। एक नई शुरुआत जिस प्रकार से अंधेरे के बाद प्रातःकाल की सूर्य की किरण दिखती है और उस अंधकार को मिटा देती है, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है। और आपके जीवन में जैसे जैसे आपके पार्टनर इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे और वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा प्राउड होगा उन पर। और उनके मन के अंदर की बातों को आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो आपसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी बात उनके सामने रख देते हैं और कुछ ऐसी बातें जिन्हें उनके मन में जो चल रही हैं उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, उन्हें जानने का प्रयास नहीं करते, कई बार आप अपने ही मस्ती में मगन रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप अपनी मस्ती में ही मगन हैं और वो जो कहना चाहते हैं आप उस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि जब भी वो आपके सामने आते हैं, इससे पहले कि वो कुछ कहें, आप ही उनके सामने बोल पड़ते हैं और वो चुप हो जाते हैं। इसी वजह से उनकी बात मुंह के मुंह में रह जाती है और वो अपने मुख से उस बात को बाहर नहीं निकाल पाते, कह नहीं पाते, आपको रियलाइज़ नहीं करवा पाते कि वो आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। बस आपकी बात को सुनकर हामी कर देते हैं, आपकी बात को सुनकर ही रह जाते हैं। तो आपको ये बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो बात कहना चाहते हैं तो उनके मन की भी आप सुने। क्योंकि अगर आप उनके मन की बात को नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। अगर आप उनके मन की बात को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित ही वो अपनी मन की बात को नहीं कह पाएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आप उनके सामने आते हैं और जब भी आप कुछ अपनी बात को रखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक बहुत अच्छी स्माइल होती है। आपने महसूस किया होगा कभी कि जब भी आप उनके सामने आकर के कुछ कहने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर जब कल वो आपके सामने कुछ ऐसे कहने की कोशिश करें या कहें, तो आप उनकी बात को सुनने के साथ साथ स्माइल ज़रूर करें। क्योंकि जब भी आपके कुछ कह देने पर वो स्माइल करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप उनकी बात को स्माइल से ही सुनेंगी और आप उनकी बात में इंटरेस्ट लेंगी, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगी, तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। उन्हें ऐसा आभास होगा कि हाँ, सच में आप पूरी तरह से उनके साथ हैं। और समझने के प्रयास करने के बाद ही आप अपनी बात को पूरी तरीके से व्यक्त करें। क्योंकि जो बात आपके समझ में जैसी आती है, उसे व्यक्त करने के लिए आपको पूरी तरीके से बात को समझ के व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूरी बात ना समझी जाए तो फिर वो बात अधूरी रह जाती है और आप फिर चाहकर भी सामने वाले व्यक्ति को, यानी अपने पार्टनर को, अपने लवर को, उनको समझा नहीं सकते। और ये एक बहुत अच्छा आपके लिए ऐसा ऑफ़र है, कहा जाए कि जब आपके पार्टनर के साथ आप अपनी दुगनी ताकत से रह सकते हैं, यानी आप उनकी ताकत को दुगना कर सकते हैं।